तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण या जबरदस्त टॉपिक लेकर। वो है क्या? त्रिभुज। तो हम त्रिभुजों को कैसे गिनेंगे? वैसे तो त्रिभुज का अगर किसी ने संरचना जैसे ये, तो भाई साहब हम एक ही को गिनते गिनते कि ये यहाँ से हो गया, दूसरा ये पूरा हो गया, फिर तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, तो गिनते गिनते हमको 3 घंटा लग जाएंगे, लेकिन उसकी संख्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम गिनते ही रहेंगे, लेकिन हमारा जवाब नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हमें बहुत देर हो जाएगी। अगर बताइए इसी में अगर गिनते गिनते हमें अगर 10 मिनट भी लग गया तो बहुत होता है। 10 मिनट तक हम कहां तक गिनते रहेंगे? इसलिए इसका एक सैंपल हम ट्रैक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल शीघ्रता से आपको 30 सेकंड के भीतर आप उसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों बने रहें अपने वीडियो में हम और देखें कि किस प्रकार यह सवाल सॉल्व होता है। जैसे कि दोस्तों हम बता रहे हैं कि एसएससी जीडी या पुलिस कांस्टेबल, इन सब में यह त्रिभुज महत्वपूर्ण है और एक ना एक पूछा ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें, आपको देखते रहना है, नहीं तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे और आप उसी में गलती कर बैठेंगे। इसलिए देखते रहना एंड तक और स्किप मत करना, नहीं तो आप गलती कर देंगे। ये तो हम पहले ही बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम पहले ही ऑप्शन से शुरू करेंगे। तो देखो इसमें तो क्या दिखाई दिया है, बस एक त्रिभुज बना है, बीच से उन्होंने एक लाइन खींच दी। मतलब कि इसमें हम काउंट कैसे करेंगे? तो इसमें काउंट करने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि हम इसमें एक यहां लिख देंगे और एक और यहां दो, मतलब एक और दो। अब देखो इसमें दो खंड दिखाई दे रहे हैं, तो दो खंड है, तो हम एक और दो को जोड़ देंगे। एक प्लस दो कितने हो गए? 3। बस हमको यही देखना है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। अगर आपको ऐसा एक करना हो तो ये एक बार प्रैक्टिकल के भी देख लेते हैं। तो देखो 3 कैसे होते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये बड़ा वाला पूरा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ये पूरा बड़ा वाला 3 भुजाओं का। ये एक त्रिभुज हो गया, इतना एक त्रिभुज हो गया। अब हम दूसरा देखें तो ये इतना, सिर्फ इस तरफ का इतना, ये क्या हो गया? ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया। और अब इसी प्रकार इस तरफ का ये केवल इतना, कितना हो गया? तो ये हमारे कितने हो गए? 3 त्रिभुज। 3 गिने गए। तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज। और हम गिनने के लिए क्या करेंगे? गिनती लिख लेंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 3। 1 प्लस 2 3। अब ऑप्शन नंबर किस में है? 3। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। अब दोस्तों है दूसरा सवाल। बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को गिनना है और कुछ नहीं करना है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ गिनना है। तो देखो यहां से हम शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। इतनी बात हो गई। हमने क्या किया? केवल संख्या लिख दी और कुछ तो इसमें है नहीं, केवल उसमें लाइन है, तो हमने यहां संख्या लिख दी। अब हमको क्या करना है? इन पांचों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 15 कहां पर है? किस ऑप्शन में है 15? तो देखेंगे 15 सी, मतलब हमारा जवाब सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए। केवल हमको अंक लिखना है, 1 2 3 4 5। हमको जितने भी वो श्रेणी बता रहा है, हमको सिर्फ उनमें अंक भर देना है और बस सभी को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? जो हमारा अंतिम आंसर बचेगा, जो हमारा योग हो जाएगा, वही समझ लो आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अब इसी प्रकार से नंबर तीसरे नंबर पे क्या है? सिर्फ उन्होंने लाइनें तो वही है, लेकिन उन्होंने ये बढ़ा दी। इसमें क्या करना है? तो अपन को कुछ नहीं करना है। क्या करना है? फिर से यहां लिखेंगे 1 2 3 4। इतनी बात समझ में आई? क्या लिखा? 1 2 3 4, मतलब कि 4 खंड हैं। अब
तो यहाँ पर 1 2 3 4 इनको जोड़ देंगे। कितना होता है 4 + 3 + 2 + 1 बराबर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितना बन गया हमारा 10। मतलब इस एक खंड में कितने त्रिभुज हैं 10। बस इतना समझ में आ गया। मतलब कि एक सीधी लाइन में कितने त्रिभुज हैं 10। अब तो हमको क्या करना है, जब इस लाइन में इसमें 10 त्रिभुज बनते हैं तो यह भी वहां से क्या है समान ही है, तो इसमें भी कितने बनेंगे 10। और यह भी क्या है समान ही है, तो इसमें क्या बनेंगे 10। अब बताइए इसमें क्या कठिन है। इतना सिंपल तो तरीका, अब क्या कठिन है उसमें। तो हम क्या करेंगे 10 + 10 + 10 इन तीनों को जोड़ देंगे और कितना बन जाएगा 30। तो ये क्या हो जाएगा 30 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर लिखा है ऑप्शन नंबर पहले पर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें। कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार एक और हम सवाल अलग से दे रहे हैं जिसे आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ क्या करेंगे, पहले तो पूरा त्रिभुज बनाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे सिंपल सी एक इस तरफ लाएंगे और एक इस तरफ लाएंगे हम इसमें एक यहाँ करेंगे और सिंपल इतना। ध्यान एक बात ध्यान रखना कि यह ऊपर की लाइन है सिर्फ 2 में है। ये सवाल आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने बता दिया तो हम जान जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।